बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमुना पार की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ऐसे कोफ्ते जो आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आपको डायरेक्ट मसाले में भी नहीं डालने हैं और आपको फ्राई भी नहीं करने हैं। हम इसको स्टीम करके बनाएंगे। ये इतने बेहतरीन बनेंगे, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान होंगे ये, क्योंकि जिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है कोफ्ते बनाने में, वो बड़ी ही आसानी से इन कोफ्तों को बना लेंगे। तो इन कोफ्तों को बना के आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हमने 2 किलो बड़े का गोश्त लिया है। ये हमने मशीन में निकलवा लिया है। ये हम ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। आप चाहें तो आधा किलो 1 किलो में भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो 150 ग्राम हमने चने लिए हैं और हमने 20 लहसुन के जगह 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच हमने खसखस ली है, 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है, 7 से 8 लौंग ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 2 बड़ी इलायची के दाने हमने निकाल लिए हैं। तो ये कीमा मशीन में निकला हुआ है, हम फिर भी इसको मिक्सी में डाल के पीसेंगे। तो ये भी पीसेंगे और ये मसाले भी पीसेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे हम। मतलब पहले हम मसाला पीसेंगे, फिर गोश्त में हम मसाला डाल के पीसेंगे, वो भी हम दिखाते हैं। ये देखें, हमने इस तरीके से ये सारा मसाला पीस लिया है और ये सारा मसाला इस तरीके से हम गोश्त के ऊपर निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अलग भी निकाल सकते हैं। हमने इसको इसलिए निकाला है इसके ऊपर क्योंकि हम कीमा भी लेते जाएंगे और ये मसाला भी लेते जाएंगे, तो ये शुरू से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाला कोफ्तों के गोश्त में। वैसे तो हम बाद में मिक्स करेंगे, मगर जो पिसने में मिक्स होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो ये सारा इस तरीके से हमने इससे ही निकाल लिया है। यहाँ पे हम साइड से कीमा लेते हैं क्योंकि हमारे जार में मसाला अंदर मौजूद है। तो बस थोड़ा सा हम और ले लेते हैं और इसमें डाल के इसको हम पीस लेते हैं। पीस के लेकर आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ इस तरीके से हमारा ये कीमा एकदम बारीक से पिस चुका है। तो बस ये सारा कीमा हम निकाल देते हैं, क्योंकि जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो आपको दोबारा मिक्सी में जरूर पीसना होता है, मिक्सी पे या सिल पे, तभी वो कोफ्ते परफेक्ट बनते हैं। नहीं तो वो कोफ्ते फट जाते हैं अगर आप मिक्सी में नहीं पीसेंगे तो बस हम दोबारा भी इसी तरीके से ले लेते हैं। इसको भी हम पीस के लेकर आते हैं। आपको मसाला और कीमा साथ साथ ही लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इस तरीके से हमने ये भी पीस लिया है और बाकी का जो है हम उसको भी पीस लेते हैं। पीसने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से सारा कीमा हमने पीस लिया है। इसी में हम डालते हैं, ये देखें कितनी अच्छी बारीक से एकदम पीस चुका है। इसी में हम लेते हैं ग्रेवी के लिए प्याज। तो यहाँ हमने 2 किलो गोश्त में आधा किलो प्याज ली है ये, और इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक लिया है, ग्रेट कर लिया है अदरक को। और हरी मिर्ची बारीक भी हम इसी में डालेंगे। तो पहले हम प्याज पीस के लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने बड़े से परात में इस तरीके से निकाल लिया है सारा कीमा, ताकि हम अच्छे से इसको मिक्स कर सकें। तो यहाँ हमने हरा धनिया लिया है 100 ग्राम के करीब, हरी मिर्ची लिए हैं हमने 10 से 12, और हमने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी ग्रेट कर लिया है। ये सब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि जो मसाला हमने इसमें पीसा है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये पूरा ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज को ग्रेट करके उसका पानी निचोड़ के आप इस टाइम पे इसमें डाल सकते हैं, मगर हम नहीं डालते हैं। तो बस हम इसी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। तो ये देखें, हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस इस तरीके से हम मीडियम साइज की इसकी कीमे की बॉल बना लेते हैं। सारे ही कोफ्ते हम बना के इसी तरीके से रख लेंगे। कोफ्ता आपको दबा दबा के बनाना है ताकि कोफ्तों में कोई क्रैक ना आए। तो बस इस तरीके से हम सारे ही कोफ्ते बना लेते हैं। अगर आप मसाले में डालें इसको डायरेक्ट तो आपको फिर साथ के साथ ही डालने होते हैं। तो बस ये सारे ही बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने ये सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। बाकी ये भी हैं, ये भी हमने तैयार कर लिए हैं। तो बस हम स्टीम के लिए पानी रख लेते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में 1 लीटर पानी रख लिया है, इसके ऊपर हमने ये छन्ना रख लिया है और इसमें हम इस तरीके से एक एक कोफ्ता रख देते हैं। इस पे तेल लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कीमे के अंदर हमारी चिकनाई है, तो उसी से ये अच्छे से ही स्टीम हो जाएंगे। ये चिपकेंगे बिल्कुल नहीं। हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे
और 5 मिनट बाद जब हम पलटेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से इसको 5 मिनट हो चुके हैं। बस एक चम्मच की मदद से हम इसको पलट लेते हैं सारे ही कोफ्तों को, क्योंकि ये नीचे से तो सिक चुके हैं, ऊपर से अभी बाकी हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे जैसे आपने इनको फ्राई करे हैं, एकदम टाइट से कोफ्ते हो जाएंगे ये। तो बस ये सारे ही कोफ्ते पलट लेते हैं। 5 मिनट हम इस तरफ से भी इसको पका लेते हैं ढक के। 5 मिनट बाद दिखाते हैं आपको। तो ये हमने सारे ही स्टीम कर लिए हैं। ये आखिरी का बैच बचा था हमारा, तो जो हमने पहले स्टीम करे थे वो भी इसी में डाल देंगे हम, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी है, इसमें भी है, तो छलनी पे रखे रहेंगे तो इसका पानी नीचे निकल जाएगा। बाकी जो इसका पानी है वो हमें यूज करना है, हमें इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ हमने पतीला रख लिया है, इसी में हम डालेंगे 300 ग्राम के आसपास ये सरसों का तेल है। तो ये डाल देते हैं, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं गरम, क्योंकि ये सरसों का तेल है। इस टाइम कोफ्तों के हिसाब से तेल हमारा कम है, आगे हम और डालेंगे तो वो रिफाइंड डालेंगे। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये जो हमने आधा किलो प्याज ली थी, इस टाइम पे ये हम प्याज इसमें डाल देते हैं और इसकी भुनाई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो इसको 1 मिनट हो चुका है। इसी में हमने 4 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, क्योंकि हमारे कोफ्ते 2 किलो हैं, तो उसी हिसाब से हमें लहसुन अदरक लेना है। तो बस इसको भी डाल के हम 30 सेकंड के लिए इसके साथ भून लेते हैं, और हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं। बस इसको भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच नमक। अगर नमक हल्का होगा तो हम बाद में डाल लेंगे, बाकी इस टाइम पे हम 1.5 चम्मच ही नमक डालेंगे। और धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें 4 चम्मच, क्योंकि कोफ्ते हमारे ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से हमें ग्रेवी भी इसकी बनानी है, तो ग्रेवी भी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च है। अगर आप कम तीखा खाते हो तो इसमें कम कर सकते हैं, या इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने आधी चम्मच हल्दी ली है और आधी चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। बस इसकी हम भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे तेल इस टाइम कम लग रहा है, तो यहाँ पे हम 200 ग्राम के आसपास तेल और डाल देते हैं इसमें, और इसकी कर लेते हैं अच्छे से भुनाई 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। तो बस इसकी हम कर लेते हैं भुनाई। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं पानी इस तरीके से, और बस हम इसको भून लेते हैं। आपको इस टाइम इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। आंच हमारी इस टाइम मीडियम है, मीडियम आंच पे ही हमें इसकी भुनाई करनी है। तेज आंच पे ये एकदम से ही जल जाएगा मसाला। तो बस इसको चलाते हुए भून लिया है हमने इसको। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ हमने जो कोफ्ते स्टीम करे थे वो इसमें डाल देते हैं। ये देखें एकदम टाइट से हैं ये कोफ्ते, बिल्कुल नहीं टूटेंगे ये कोफ्ते हमारे, परफेक्ट बने हैं एकदम। इसको फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मसाला हमारा भुना हुआ है और कोफ्ते भी हमारे स्टीम हुए हुए हैं। इस टाइम पे हम इसको भूनेंगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम कोफ्ते डाल के पानी डाल के इसको पका लेते हैं। अगर आप चाहें तो कोफ्तों की भुनाई मसाले के साथ कर सकते हैं, मगर हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये वही पानी है जिसमें हमने कोफ्ते स्टीम करे थे, क्योंकि सारी खुशबू इसी के अंदर है कोफ्तों की। तो बस हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं, क्योंकि हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इतना पानी में ये खुश्क हो जाएगा ये पानी। बस इसको हम पकाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारे कोफ्तों को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। जो हमने पानी डाला था वो इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जो हमारा स्टीम वाला पानी था इस टाइम वही है इसमें। बस ये एकदम तैयार है। हम इसमें डालते हैं हरा धनिया, और हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखते हैं। 5 मिनट बाद डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये एकदम हमारे बेहतरीन से कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। ना इसमें टूटने की झंझट है, ना किसी चीज की, बहुत आराम से ही बनने वाले हैं। तो हमारे ये बेहतरीन से कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। हमने इसको कितनी आसानी से कोफ्तों को तैयार किया है। और मैं आपको एक चेक करा देती हूँ किस तरीके से हमारे सॉफ्ट बने हुए हैं। कभी आपके मन में ये डाउट हो कि हमने स्टीम करा है इसको तो ये ज्यादा टाइट होंगे, ये एकदम से ही सॉफ्ट है।
बिल्कुल सॉफ्ट एकदम, ना तो ये टूटेंगे, जैसे पकाने में बिल्कुल नहीं टूटेंगे, और ये खाने में बहुत सॉफ्ट अंदर से एकदम जूसी होंगे ये। तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर बना के देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप जब लाइक करेंगे या शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।